उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि नारायणाद ब्रह्मा जाए थे। ब्रह्मा मतलब जो देवी देवताओं को पैदा कर रहा है, देवी देवता कहा उन्होंने। अब उससे नीचे आ जाओ, देवी देवताओं के बाद कौन आता है? नारायणाद इंद्र मनुवह, इंद्र और मनु, मनु की हम संतान है, मानव जायते। मनु भी अलग नहीं है, इंद्र देवी देवता भी अलग नहीं है। किससे? नारायण से, कृष्ण जी से। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? अब समझ नहीं, इनको पुण्य मानना चाहिए ना, समझ नहीं आएगी। वो कृष्ण ही समझ लो मनुष्य है, जब वो मनुष्य रूप में आ जाते हैं। नीचे से ऊपर चलो, कृष्ण के ऊपर कौन मानव के ऊपर कौन आते हैं? गुरु जी काल रात्रि में आगे तो मनुष्य है ना, मोहरात्रि में मनुष्य रात्रि है। में मनुष्य है। मोहरात माँ का जो स्वरूप है मोहरात्रि, रात्रि में मनुष्य, उसमें मनुष्य हैं श्री कृष्ण भगवान। और जब वो महारात्रि में आते हैं तो फिर भगवान देवी देवता है। वो इनको ही नहीं समझ आएगा गुरु जी। और जब काल रात्रि में आते हैं तो वो ही परम पिता परमात्मा है। पर उन्होंने ये बात कह दी आखिर में, अब जानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमा सिद्धम, कि मेरे को मनुष्य रूप में मत जानो, मैं बेशक मनुष्य रूप में आया। अब जानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमा सिद्धम, मनुष्य के शरीर रूप में आया, वो मत जानो। और एक ही जगह नहीं कहा, कई जगह कहा, ए व्यक्तम व्यक्ति मापन्नम, मुझ ए व्यक्त को भी व्यक्ति भाव वाला, मनुष्य वाला मत समझो। बेशक में आया तो क्यों उन्हें व्यक्ति वाला ना समझे, क्यों उन्हें मनुष्य वाला ना समझे? क्यों? क्योंकि परमं भावम जानन्तो, मैं परम भाव हूं, अंश भाव से आया। अंश भाव से इसलिए आया हूं क्योंकि परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करनी है इसलिए आया हूं, वरना मनुष्य रूप में आने की जरूरत नहीं पड़ती। और धर्म में चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, वहां पे वो परमात्मा को मानते ही नहीं है कि वो मनुष्य रूप में आ सकता है। हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि अगर परमात्मा को यहाँ आके धर्म की जय करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, राक्षसों का नाश करना है, तो उन्हें मनुष्य रूप में आना पड़ेगा। अब यह क्रिश्चियन थ्योरी और मुस्लिम थ्योरी जो अब्राहमिक से आई है, समझ करके ही ये बन गए तुम्हारे मतपंथ। चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे वो ब्रह्म कुमारी हो, चाहे वो तुम्हारा राधा स्वामी हो, चाहे धन सतगुरु हो, इन्होंने हिंदुओं को जो है इस चीज में बांट दिया कि गुरु जी कोई बात नहीं, चाहे बट गए हैं पर हम सब एक हैं। नहीं, तुम एक हो ही नहीं इस चीज से, तुम अलग अलग हो। अगर यही बात थी तो जो इस्कॉन के ऊपर आफत आई तो ब्रह्म कुमारियों ने क्यों नहीं जाकर के उनका पक्ष लिया? क्यों नहीं लिया बताओ? या तुम्हारे अंदर ही जो ये भावना गलत आ जाती है कि फलाने मंदिर में खाटू श्याम जी का सत्संग हो रहा है तो मैं वहाँ हनुमान जी का प्रसाद बन रहा है, वो लेने क्यों जाऊँ? मैं तो खाटू श्याम का भगत हूँ। तुम इतनी सी बात पे बटे हुए हो, कभी एक नहीं हो सकते। अब परमात्मा ने अलग देवी देवता तो किस रूप में बनाए या किस लिए बनाए, किस भले के लिए बनाए, वो चीज़ तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। पर तुम उन अलग अलग देवी देवताओं के चक्कर में आकर के तुमने अपना नाश कर दिया।